हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये लास्ट वीडियो होगी इस वाले यूनिट की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस यूनिट को खत्म कर देंगे। तो देखिए, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। तो देखिए, मैंने दो न्यूमेरिकल लिखा है। पहला न्यूमेरिकल ये लिखा है और सेकंड न्यूमेरिकल ये लिखा है। तो सेकंड वाला पहले सॉल्व कराता हूँ, फिर मैं इसको रब कर दूंगा, ठीक हो गया। अब देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल ये कहता है दी ब्रोमीन एटम possesses 35 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कितना possess कर रहा है? 35 इलेक्ट्रॉन्स है। इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो 2p ऑर्बिटल्स में है, ठीक हो गया, ओके। और 6 इलेक्ट्रॉन से 3p ऑर्बिटल्स में है। इसका मतलब 3p और 2p ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 4p ऑर्बिटल्स, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स किस में है? 4p ऑर्बिटल्स में, ओके। विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस द लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो ये बताना है इन इलेक्ट्रॉन्स में से कि किस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज मैंने बताया कि न्यूक्लियस, जैसे मान लो ये ब्रोमीन का न्यूक्लियस है, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यानी बेसिकली nuclear charge depends upon the distance from the outer electrons which is situated in the orbitals. Is that clear? तो बेसिकली न्यूक्लियस से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो जितनी ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से, जिस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जितनी ज्यादा दूर होगा, वो उतना ज्यादा कम एक्सपीरियंस करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अगर मैं ब्रोमीन की बात करता हूं स्टूडेंट्स, देखिए ब्रोमीन 35 है। कितने ऑर्बिटल है हमारे? 2p ऑर्बिटल्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 3p ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन है। और हमारा क्या है? और 4p ऑर्बिटल में क्या है? हमारा 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो विच ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस द लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो देखिए, तो 2p की डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम होगी, जाहिर सी बात है कि एनर्जी कम है अकॉर्डिंग टू अबोव्स रूल। तो एनर्जी कम, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम, ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक हो गया। 3p की डिस्टेंस और बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कम हो गया। 4p की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस और बढ़ेगी न्यूक्लियस से, तो सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे 4p वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का लगाता हूं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस में होगा हमारा? सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा हूं तो सबसे ज्यादा किस में लगेगा? हमारा 4, सबसे कम किस में लगेगा? 4p वाले इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। फिर किस में लगेगा? 3p ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स में। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस में लगेगा स्टूडेंट्स? 2p6 वाले इलेक्ट्रॉन्स में। इज दैट क्लियर और नॉट? न्यूमेरिकल समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो अब मैं इसको रब करता हूं, फिर फर्स्ट न्यूमेरिकल पर हम आते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं स्टूडेंट्स। अब देखिए, इस वाले न्यूमेरिकल को समझना है। देखिए ये क्या कह रहा है? क्वांटम नंबर, द क्वांटम नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम नंबर गिवन है, ठीक है। अरेंज करना है देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज का ऑर्डर, ठीक हो गया। यानी हमें ऑफ बोज रूल के अकॉर्डिंग की कौन सा ऑर्बिटल्स पहले फिल्ड होगा ये पता करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। पहली दी है n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 2, ml इक्वल्स टू -2, ms इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो मैं पहली लेता हूं, ठीक है। तो पहले से क्या हो गया? n इक्वल्स टू 4। n इक्वल्स टू 4 का मतलब हो गया 4, फोर्थ शेल है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। l इक्वल्स टू 2, तो वही वाली आपको टेबल नहीं भूलनी है। l की वैल्यू है और ये नोटेशन है, ठीक हो गया। मैं आपको पहले ही बता चुका, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, ठीक है। 0 पे क्या होती है s, 1 पे क्या होती है p, 2 पे क्या होती है d, 3 पे क्या होती है f। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये टेबल आपको हमेशा याद रखनी है। तो l इक्वल्स टू 2 के लिए क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ओके, l इक्वल्स टू 2 के लिए देखो d, यानी ये क्या हो जाएगा? 4d आ गया, ओके। बाकी छोड़ दो, ओके। अब देखिए सेकंड वाले पे आओ। n इक्वल्स टू 3 पर, n इक्वल्स टू 3 पर 3 लिखो, l इक्वल्स टू 2, 2 का मतलब d, तो 3d हो गया, ओके। इज दैट क्लियर और नॉट? थर्ड वाले पे आओ। थर्ड वाला जो क्वांटम नंबर दिया है n इक्वल्स टू 4, यानी 4 यहां लिखो। l इक्वल्स टू 1, 1 के लिए क्या हो गया? 4p हो गया।
अब फोर्थ वाले पे आओ, फोर्थ वाले पे क्या दिया है, n इक्वल्स टू 3, 3 यहाँ, l इक्वल्स टू 2 यानी 3d हो गया, और बाकी जाने दो, ठीक हो गया। फिफ्थ पे क्या है, n इक्वल्स टू 3, 3 यहाँ लिखो ml, ठीक है। इसके लिए क्या होगी, हमारी ml की वैल्यू दी है, तो इसमें मुझे लग रहा मिस हो गया, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं। इसमें क्या था, l इक्वल्स टू फिफ्थ है ना हमारा, l इक्वल्स टू 1 है इसके लिए क्या दिया है, l इक्वल्स टू 1 है, तो l इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, 3p हो गया। इज दैट क्लियर। सिक्स्थ पे देखो, हम सिक्स्थ पे क्या है, n इक्वल्स टू 4, 4 लिखा, l इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 1 पर 4p हो गया। अब इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, तो देखिए जो क्या लगाएंगे हम, इसमें ऑफ बोज रूल लगाएंगे, ठीक है, ओके। तो फिर अगर दोनों सेम आ जाते हैं, अगर दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में कि n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाती है, तो n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो देखिए 4d, तो सबसे कम किसकी होगी आपका, क्या होगा, सबसे कम होगा 3p। इज दैट क्लियर, ठीक हो गया। फिर क्या होगा उसके बाद, 3p के बाद होगा हमारा 3p के बाद क्या होगा हमारा 4d, 1 मिनट, 3p हो गया और आपका 3d तो सेम होगा, 3d इक्वल्स टू 3d होगा, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर। तो 3d, अब देखिए हमारा 4d है, ठीक है, और 4p है, तो अब देखिए 4d और 4p में n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 2, तो 5 हो गया। इसमें कितना हो गया, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4 हो गया, और p इक्वल्स टू, पहले देखो इसकी n प्लस एल वैल्यू निकाल दो, n प्लस एल वैल्यू क्या होगी, 4 प्लस 1 5, और इसकी n प्लस एल वैल्यू निकालो, तो 4 प्लस 2, इसकी 5 होगी, इसकी ये होगी। तो आपका प्रिंसिपल n की वैल्यू किसकी कम है, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो n की वैल्यू किसकी कम है, हमारी 4 ये है और ये 4 है, ठीक है, 3 2 5 और 4 और 1 5। 1 मिनट, वेट स्टूडेंट्स। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो देखिए हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, इसकी 4di, 3di, 4pi, 3di, 3pi, 4pi, ठीक है। तो सबसे पहले n प्लस एल वैल्यू निकालते हैं। तो 4d की अगर मैं बात करता हूं, तो n प्लस एल वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, इसकी आपकी आएगी n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2, तो इसकी कितनी होगी, 6 आ गई n प्लस एल की वैल्यू। इसकी देखो 3 प्लस 2, इसकी 5 आ गई n प्लस एल की वैल्यू। इसकी देखो 4p की आपका n कितना है, 4 प्लस 1 5 आ गई n प्लस एल की वैल्यू, ठीक है। ध्यान से देखना है, n कितना है, 3 प्लस एल की वैल्यू 2, तो इसके ये 5 आ गई, ठीक है। इसकी देखो 3 प्लस 1 4 आ गई n प्लस एल की वैल्यू, और इसमें क्या है 4p है, तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 आ गई। तो अब देखिए n प्लस एल की वैल्यू देखो भाई 6 है, और किस किस में है 6, 4d में 6 है, ठीक हो गया। तो 4d की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। इज दैट क्लियर और नॉट। तो देखिए अब ध्यान से समझना है, 5 इसकी है, 5 इसकी है, ठीक है, और 5 इसकी है, 5 हाँ 4 सबसे कम है, तो 4 इसकी लगाओ, 3p की आ गई, ठीक हो गया। n प्लस एल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू अफबाउज रूल, n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 4। अब देखिए 5 सबकी है, 4 की भी 5 है, सेकंड की भी 5 है, थर्ड की भी 5 है, और किसकी, सिक्स्थ की भी 5 है, ठीक हो गया। अब देखिए अब n की वैल्यू किस में कम है, इसमें आपका, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ठीक हो गया। इसमें भी 3 है, तो देखिए 3d, यानी देखिए 3d इक्वल्स टू 3d हो गया, मतलब सेकंड और फोर्थ आपस में बराबर हो गए। इज दैट क्लियर, ठीक हो गया। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए n प्लस हो गया, अब देखिए फिर 4p इक्वल्स टू 4p, ठीक हो गया, ओके। 3d आ गया, फिर क्या हो गया, 4d की सबसे बाद में रख दी मैंने, 4d इक्वल्स टू आपका 4d है, ठीक है, फिर 4p आ गया, ये वाला 4p। तो देखिए 4p कौन कौन सा था, थर्ड इक्वल्स टू सिक्स्थ इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, इसकी तो 5 थी ना, 3d इसके बराबर हो गया, ठीक है, और हमारा ये हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए मैं दोबारा बताता हूं एक बार। सबसे पहले हम
क्या लिख देना है हमें, ऑर्बिटल्स लिख देने हैं, ठीक है। यानी पहले का हमारा क्वांटम नंबर 4d आया, ठीक है, फिर 3d आया, फिर 4p आया, ओके। फिर फोर्थ में क्या आया हमारा, 3d आया, 3p आया, 4p आया। इज दैट क्लियर? तो देखिए अब हमें एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, तो लगाएंगे n+l फॉर्मूला, ठीक है। जिसकी n+l वैल्यू सबसे ज्यादा, उसकी एनर्जी सबसे कम। अगर दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम है, तो जिसकी n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम, उसकी एनर्जी कम। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर स्टूडेंट्स? अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस दे रखा है 1.3225 नैनोमीटर एंड एंड्स इट 211.6 पिकोमीटर। नेम द सीरीज टू विच द ट्रांजिशन बिलोंग्स एंड द रीजन। तो उस सीरीज का नाम बताना है, ठीक है, जिसमें ट्रांजिशन हुआ, और हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इज दैट क्लियर? तो देखिए हमें पता है रेडियस हमें गिवन है, तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझना है। रेडियस का फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू r, n इक्वल्स टू 52.9, ओके। आपका z अपॉन n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है, n स्क्वायर अपॉन z, ये किसमें होता है, पिकोमीटर में। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया है, रेडियस क्या क्या दिया है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी ऑर्बिट्स हैविंग द रेडियस 1.3225 नैनोमीटर रेडियस दिया है, यानी r1 की वैल्यू दी है हमें, ओके, ठीक है। तो हमें देखिए रेडियस दिया है r1 यानी n1 हो जाएगा, तो ये n1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r1z अपॉन 52.9 पिकोमीटर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो n1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये पहली इक्वेशन होगी। n2 स्क्वायर कैसे होगा, इसी तरह से होगा r2z अपॉन 52.9 पिकोमीटर। इज दैट क्लियर? ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखिए हमारी जो रेडियस है ना, देखिए r1 की वैल्यू क्या है हमारी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.3225 नैनोमीटर है हमारी, ठीक है। तो हमें देखो पिकोमीटर में लाना होगा, क्योंकि यूनिट सेम करने के लिए। तो देखिए 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं, तो 1.3225 ध्यान से समझना है आपको, इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। मैं इसको इधर लेके जाता हूं, ठीक हो गया, ओके। इस वाले पॉइंट को मैं इधर लेके गया, तो कितना हो जाएगा, 132.5 इंटू 10⁻⁻, भाई पावर इधर जाएगी 1 2 3, तो -12 हो जाएगा मीटर, और 1322.5 पिकोमीटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो r1 की वैल्यू है, r2 की वैल्यू मुझे पिकोमीटर में ही गिवन है 211.6 पिकोमीटर, ठीक हो गया। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ओके। तो देखिए n1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, n1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है हमारा 1322, ओके। कितना आया था 1322.5, ओके, पिकोमीटर था। तो z अपॉन कितना था 52.9। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए n2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, इसमें रखेंगे r2 की वैल्यू, तो कितनी आएगी है 211.6 इंटू z अपॉन 52.9, ठीक हो गया। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो क्या आ जाएगा n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इस z से z कट जाएगा, 52 से ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 1322.5 अपॉन 211.6। इज दैट क्लियर? जब मैं इसको सॉल्व करता हूं ना, तो मेरी क्या वैल्यू आती है 6.25, ठीक हो गया, ओके। तो n1 अपॉन n2 स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ये इसके डिवाइड, ये इसके अंडर रूट में चले जाएगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे हम, 100 हो जाएगा, 625 का 25 होता है, 100 का 10 होता है, तो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू, कितनी आ जाएगी 2.5। इज दैट क्लियर? n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू 25.10 हो जाएगा। भाई पॉइंट हटाऊंगा मैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 5 25, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब n1 इक्वल्स टू 5, n2 इक्वल्स टू 2। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब ट्रांजिशन कहां से होगा,
फिफ्थ वाली n इक्वल्स टू 5 से n इक्वल्स टू 2 में होगा। तो 2 में जब ट्रांजिशन होता है मतलब फाइनल स्टेज 2 होगी तो क्या होती है n1 इक्वल्स टू 1 के लिए लाइमन, n इक्वल्स टू 2 के लिए कितनी होती है बामर। तो कौन सी सीरीज में ट्रांजिशन होगा, बामर सीरीज में ट्रांजिशन होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमारा सीरीज पता लग गया। अब इसमें क्या निकालना है, लेमडा की वैल्यू। तो लेमडा की वैल्यू निकालते हैं इसमें। अब देखिए हमें ये पता है न्यू बार यानी क्या होता है, वेव नंबर का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, न्यू बार इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक हो गया, 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो देखिए यहां पर क्या होती है, वो फाइनल जहां पर ट्रांजिशन हुआ, तो कहां पर ट्रांजिशन हुआ, 5 से 2 में हुआ तो यहां पर 2 लिखेंगे और यहां से 5 से हुआ है। ठीक है, 5 से 2 में हुआ है। तो देखिए इसको सॉल्व करता हूं मैं, कितना आएगा 4 और 25, 25 का 100 हो जाएगा। ठीक है, 100। इज दैट क्लियर? तो देखिए 100 यानी 4 से, ये तो आपको आते ही है, मैं 4 से तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 4 मतलब 21/100। ओके, कितना हो जाएगा 10⁻⁷ इंटू 1.097 इंटू। ओके, इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, मेरी आएगी आपकी 2.30। ओके, इसको सॉल्व करना आप कैलकुलेशन से, 10⁻⁴ कितनी हो जाएगी ये मेरी आ जाएगी 6। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, न्यू बार की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखिए न्यू बार आ गया मेरे पास, तो न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ होता है। ठीक है, तो इसको 1 डिवाइड में करोगे। इज दैट क्लियर? तो जब हम इसको लैम्डा में डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको रब करता हूं मैं, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। तो देखिए न्यू बार हमारे पास है तो लैम्डा इक्वल्स टू 1/न्यू बार हो जाएगा। ओके, तो 1/न्यू बार कितना आया मेरा, 1/232 इंटू 10⁻⁶ था। इज दैट क्लियर? 6 ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ कितनी आती है 0.343। ओके, ये इधर जाएगा, ये मीटर में था तो कितना आ जाएगा 434 नैनोमीटर। मेरा क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा जिसमें ये ट्रांजिशन अकर होगा और ये बामर सीरीज में लाई करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।